श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती को 23वां प्रकरण। हवे वारी जाऊं बन राय बलवनी, जेहनी सको मल छाया। गुना जो जो तमे ये मन ओखदी, दीठड़े दूर जाए माया। हवे वार न लाऊं आगनियों बेलो, ज्या बेसो तो संजा समय साथ। परिया न करो धाम चालबा, घर बातड़ी देखाड़ो प्राणनाथ। बलिवार न लाऊं आगनिया, अने आसपास संसाजा। ज्या बेसो तो उबा रहो, बलब मारा श्री राजा। खनी बिदेऊं गोली गोली जाऊं, मंदिर ने बलि द्वारा। भामन लाऊं ते बोमतना, ज्या बेसो मारा दारा। वारी जाऊं पलंग पाती वो सीसा, तलाई सिर कहो छाड़ा। बलिवारी जाऊं चंद्रवा, ज्या पोड़ो सुख सी जाए। हवे गोली गोली जाऊं छिलाने चाकला, गोली जाऊं मंदिर न थांबा। जेने थमे करे धनी पोताने, जुगते वाल्या बांदा। बेसत जिया बलवंत बालिया, जाऊं बलियारी तिने थामा। सात सकल सवारो आबि बेसे, मरन बोधनी श्री धामा। मंदिर माया निक बिंदी से, जोगवाई पुरन सरावे। अनेक वार लाऊं तेन भामना, मारी वारी नाकू जीव सुंदे। भले तमे दिया धर्या मुझ कारण, करी अज बालू ताल्यो बरामा। जीव मारो घन कथन तो, तमे नेत्रे गाली की दोन रामा। हवे चरण कमल न लाऊं बामनिया, अनि बामन लाऊं सर्वांगा। हस्त कमल निवारने, हरि जाऊं मुखार निविंदा। वस्त्र भूषण वारी वारी जाऊं, भामन लाऊं भूषण। नेत्र निर्मल निवारने, जे नेत्रस्ते फल पामिए तद खेना। जाऊं बलियारी नासिका परा, अनि दुख न लाऊं सरवाना। सुंदर स्वरूप सकोमल पर, जीव लिए भामन गण गाना। सेवा करे छे बाई रबाई, वो सब रसोई जाए। अंतर्गते तमे नितारोगो, हूँ लाऊं बामन गण गण ताए। गोली गोली जाऊं ते बानी उपारा, जे वचन कहो चरसाला। सात सकल ने चरने राखी, सागर आदि बांधो छ पाला। हवे सेवा करीसऊं सर्वांगे, नौ प्रदक्षिणरा तने दीना। फलन वालु निरको नेत्रे, बालपन करो जीवने माना। मुझेवा अजान अबुझ दुष्ट होय अपृथका, अदम नित मतहीना। तेने चरणे आभि थाय जान शिरोमना, सुगध सुप्रचक प्रवीणा। तेना जीवने जगाभि निध देवोच निरमला, करोच वासन प्रकाश। ते जीव बची किन बीरथई, 14 भवन करे अजवास। हमें गुण केतला कहूँ मारा वालैया,
जे अम सुकिदावार आनी जोग बाये न कहे बाये पन लखवा तोय निरदार हमें आई उपमा के देव मारा बालैया ये शब्द न पहुँचे तमने वचन कहूँ तेवरु राये तेने दुख लागे घणो मने एक वचन मारी दादा बाजे छे जયારે કહું છું ધની શ્રી ધામ એક એને વચને મારો જીવ કરારો ભાજે હેડાને આમાં ભાજે હેડાને આમાં કઈ ઇન્દ્રાવતી અતિ ઉચ્ચારાંગે ફોડી બ્રહ્માંડ કર પ્રકાશ વિગતે બાત દેખાડું ઘરની જેમ સોયલો આવે મારો સાથ कहे श्री इंद्रावती अति उच्चारंगे फोड़ी ब्रह्मांड करूं प्रकाश विगते बात देखाड़ू घरानी जेम सोयलो आवे मारो साथ जेम सोयलो आवे मारो साथ चौपाई 21 प्रकरण 23 चौपाई 579। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को 23वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। इंद्रावती कहती हैं अब मैं बंदराज शनि वृक्ष हिचड़ा के वृक्ष पर अपने आप को निछावर करती हूँ अथवा जिसको प्रियतम सदगुरु ने अपने हाथों से बोया था एवं जो अभी भी श्री 5 नवोतनपुरी के निज मंदिर के साथ हरे भरे रूप में सुशोभित हैं, जिसकी छाया अत्यंत शीतल एवं कोमल हैं। हे सुंदर सास जी, तुम उस वृक्ष के गुण को देखो, वो औषधि रूप हैं। उसके दर्शन मात्र से माया दूर भाग जाती है। मैं आंगन की उस रेत पर अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूँ, जहाँ संध्या के समय सदगुरु सुंदर साथ के साथ बैठते हैं। सब मिलकर परम धाम जाने के लिए चर्चा विचारणा करते थे एवं प्राणनाथ सदगुरु अखंड परम धाम जाने का मार्ग बताते थे। पुनः मैं उस आंगन और आसपास की सब वस्तुओं के प्रति समर्पित होती हूँ, जहाँ प्राण वल्लभ सदगुरु धनी का बैठना उठना होता रहता था। मैं अनेक प्रकार से उस मंदिर और दरवाजे पर समर्पित होती हूँ। उस भूमि पर अपने आप को न्यौछावर करती हूँ, जहाँ पर मेरे धामधनी बैठते हैं। उस पलंग पाती तकिया गद्दा चादर आदि पर मेरे आप को समर्पित करती हूँ। सदगुरु धनी के पलंग के ऊपर टंगे हुए चंदवे पर पुनः समर्पित होती हूँ, जिस पलंग पर सदगुरु धनी सुखपूर्वक शयन करते थे। अब मैं गलीचा छोटे छोटे आसन मंदिर के स्तंभ पर भी न्यौछावर होती हूँ। इन स्तंभों पर धामधनी ने स्वयं अपने हाथों से युक्ति पूर्वक बंधन बांधे थे। विक्रम संवत 1687 के कार्तिक महीने में सदगुरु महाराज ने अपने कर कमलों से श्री 5 नवोतनपुरी धाम की स्थापना की थी। इसी धाम की महिमा का वर्णन इस चौपाइयों के द्वारा श्री प्राणनाथ जी अपने श्रीमुख से कर रहे हैं और उस पर स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। जिस स्थान पर सर्वशक्तिमान सद्गुरु धनी बैठा करते थे, उस स्थान के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ, जहाँ समस्त सुंदर साथ प्रातः काल में आकर बैठते थे और स्वयं धामधनी सदगुरु परम धाम का वर्णन सुनाते थे। उस स्थान पर भी मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। हे सदगुरु, आप जहाँ पर विराजमान हैं वह मंदिर अनेक प्रकार के साधनों से परिपूर्ण हैं। उन सब पर मैं स्वयं अपने देह और प्राणों को अनेक बार समर्पित करती हूँ। हे सदगुरु धनी, आपने हमारे लिए सुंदर देह धारण की तथा तारतम के प्रकाश के द्वारा भ्रम को हटाया। मेरा जीव अति कठोर था, परंतु आपने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा द्रवित कर उसे नरम बना दिया।
आपके दिव्य श्री चरणों में मैं निछावर होती हूँ और आपके सब अंगों प्रत्यंगों पर अपने आप को निछावर करती हूँ। आपके हस्तकमल एवं मुखमंडल पर मैं समर्पित होती हूँ। धनी जी के वस्त्रों एवं आभूषणों पर निछावर होती हूँ। आपके पवित्र नेत्रों पर भी स्वयं को समर्पित करती हूँ, जिन कृपा दृष्टि से ही तत्क्षण फल प्राप्त होता है। मैं सद्गुरु धनी की नासिका एवं श्रवण पर अपने आप को निछावर करती हूँ। प्रियतम सद्गुरु के सुंदर सुकोमल स्वरूप पर मेरी जीवात्मा अनेक बार समर्पित होती है। सद्गुरु धनी की रसोई तैयार करने की सेवा हीरबाई करती हैं, जहाँ प्रतिदिन रसोई का उत्सव होता है। आप श्री कृष्ण के स्वरूप में प्रकट होकर नित्य भोजन करते हैं। उस स्थान पर मैं बारंबार समर्पित होती हूँ। हे धनी जी, आप जिस मधुर वाणी द्वारा रसपूर्ण चर्चा करते हैं, उस पर मैं अपने आप को बारंबार निछावर करती हूँ। इस प्रकार समस्त सुंदर साथ को अपनी छत्र छाया के नीचे रखकर मोह सागर को रोकने के लिए आप ज्ञान रूपी बांध बनाते रहते हैं। अब मैं अपने संपूर्ण अंगों से आपकी सेवा शुश्रूषा करते हुए रात दिन आपकी परिक्रमा किया करूंगी। एक क्षण के लिए भी पलकों को बंद किया बिना आपको देखती रहूंगी। अपने जीव और मन द्वारा आपसे प्रेम करूंगी। मेरी जैसी कोई अनजान नासमझ दुष्ट अल्प बुद्धि वाली अधम नीच तथा अनभिज्ञ भी आपके चरण कमलों के आश्रय में आकर आपकी कृपा से शिरोमणि सुंदर समझदार तथा चतुर बन जाती हैं। आप ऐसी जीवात्मा को जगाकर पवित्र तारतम ज्ञान देते हैं और वासनाओं को परख कर उन सब का संबंध प्रकट करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वह जीव चतुर प्रवीण साहसी और वीर बनकर 14 लोकों में तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। हे मेरे सद्गुरु धनी, अब मैं आपके गुणों की कितनी प्रशंसा करूं। आपने इस बार हम पर जो उपकार किया है, उसकी प्रशंसा इस झूठी मायावी शरीर द्वारा नहीं की जा सकती। तथापि पहचान के लिए कुछ तो लिखना ही चाहिए। हे प्रियतम, आपकी महानता को यहाँ इस झूठी संसार में कौन सी उपमा दूं। यहाँ के शब्द आप तक नहीं पहुँच पाते। हम वाणी द्वारा जो भी वर्णन करते हैं, वे शब्द इधर ही रह जाते हैं। इसके कारण मुझे बहुत दुख होता है। जब मैं एक ही शब्द धामधनी का उच्चारण करती हूँ, तो मेरी दाज अंतर की चाह शांत हो जाती है। उस वचन के द्वारा मेरी जीवात्मा को अखंड सुख का अनुभव होता है तथा मेरे हृदय की इच्छा पूर्ण होती है। इंद्रावती मन में उत्साह और आनंद भरकर कहती हैं कि ब्रह्मांड को फोड़कर तारतम का प्रकाश चारों ओर मैं फैला दूंगी और युक्ति पूर्वक परम धाम का मार्ग दिखाऊंगी, ताकि मेरे सुंदर साथ सरलता पूर्वक परम धाम पहुंच सके। श्री इंद्रावती मन में उत्साह और आनंद भरकर कहती हैं कि ब्रह्मांड को फोड़कर तारतम का प्रकाश चारों ओर मैं फैला दूंगी और युक्ति पूर्वक परम धाम का मार्ग दिखाऊंगी, ताकि मेरे सुंदर साथ सरलता पूर्वक परम धाम पहुंच सके। ताकि मेरे सुंदर साथ सरलता पूर्वक परम धाम पहुंच सके, परम धाम पहुंच सके। चौपाई 21 प्रकरण 23 चौपाई 579। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा।